सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। जब आपके घर में तंत्र मंत्र जादू टोना किसी भी प्रकार की किए कराई की बाधा नकारात्मक ऊर्जाएं हावी हो जाती हैं, तो इसका लक्षण क्या है, कैसे हम जानें कि यह चीजें हमारे घरों में हैं, और दूसरा चीज इसका उपाय क्या है। तो सबसे पहले तो हम लक्षण जान लेते हैं कि नकारात्मक ऊर्जाएं जब हमारे घर पर कर दी जाती हैं, किए कराई की बाधा जिसे कहते हैं, कुछ लोग जादू टोना कहते हैं, कुछ लोग काला जादू कहते हैं, कहीं पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से इन नकारात्मक ऊर्जाओं को जानते हैं। अब हम आपको बताते हैं ये नकारात्मक ऊर्जाएं ये कंस्ट्रक्टिव वे में काम नहीं करती, ये डिस्ट्रक्टिव वे में काम करती हैं, मतलब विध्वंसकारी होती हैं। ये करती क्या है, जब भी ऐसी ऊर्जाएं आपके घर पर करी जाती हैं या कहीं से आपके ऊपर आ जाती हैं, तो ये करती क्या है, या तो आप स्वयं बीमार होते हैं, या आपके घर पर अगर ऐसी कोई बाधा करी गई है तो घर परिवार का व्यक्ति बीमार होता है। घर में अजीबो गरीब आवाज़ें आना या अजीबो गरीब कभी भी कभी खुशबू आना जो गंदी महक होती है, या घर परिवार में व्यक्तियों का लगातार बीमार होना, जो धन आपका आता है वह चाहे रोग दोष में जाए चाहे लड़ाई झगड़े में जाए, घर परिवार में लगातार कलह होता है, तरक्की के द्वार बंद होते हैं, घर में कोई ना कोई सदस्य परमानेंट बीमार ही रहता है जिसको दवा ही खाना पड़ता है। तो ये क्या होती हैं, ये सिम्टम है ऐसी बाधाओं के, ऐसी नकारात्मक ऊर्जाओं के, जब आपके ऊपर या आपके घर के ऊपर करी जाती हैं। तो आपके समस्त प्रकार की तरक्की को रोकने के लिए विद्वेष भाव से ऐसी चीज़ें करी जाती हैं। और आदि अनादि काल से, पुरातन समय से भी आपने सुना होगा कि ऐसी चीज़ें करी जाती थीं, चाहे वह कोई धर्म हो, ईसाई धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, हिंदू धर्म हो, सब में कहीं ना कहीं इन नकारात्मक शक्तियों को माना गया है। अब इन नकारात्मक शक्तियों से हम दूर कैसे हो सकते हैं, हमारे घर की जो रुकी हुई तरक्की है वह फिर से कैसे स्टार्ट हो। तो सबसे पहले तो आपको जान लेना है कि घर जो होता है ना, वास्तु, ये एक प्रकार से जागृत ऊर्जा होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे घर जिसमें कोई रहता नहीं वह खंडहर बन जाता है और धीरे धीरे गिर करके समाप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ से वह पॉजिटिव ऊर्जा समाप्त हो जाती है और वहाँ नकारात्मक ऊर्जाएं हावी हो जाती हैं और ऐसे घरों को खंडहर कर देती हैं। तो होता क्या है, हम जिस घर में रहते हैं उसको हमको कैसे एनर्जाइज करना है। एनर्जाइज मतलब ऐसी एनर्जी उस घर में बना देनी है, पॉजिटिव ऊर्जा की नकारात्मक ऊर्जा का स्पेस ही ना रहे। इसी चीज़ को आज हम आपको बताना चाहते हैं। सबसे पहला चीज़ कि घर में अनवरत पूजा पाठ होना ही चाहिए, चाहे आप 5 मिनट अगरबत्ती धूप बत्ती दिखाएं, क्योंकि जिन घरों में, देखिए, जब आप अपने घर का डिजाइन करवाते हो, चाहे नया हो या पुराना हो, तो हमारे प्रत्येक हिंदू घरों में एक पूजा स्थल आप जरूर बनाते हो। जो हमारा पूजा स्थल होता है उत्तर पूर्व ईशान कोण जो होता है वहाँ पर दिशा में, या पूर्व दिशा में या उत्तर पूर्व कोने पर ही जो है यह पूजा कक्ष होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि वह ऊर्जा का पॉइंट होता है। और ये क्यों बनाया जाता है, वास्तुशास्त्री क्यों, टॉयलेट कहाँ होगा, पूजा स्थान कहाँ होगा, स्नान गृह कहाँ होगा, वह सब कुछ डिजाइंड करता है उस एनर्जी के अकॉर्डिंग कि नकारात्मक ऊर्जाएं वहाँ पर होना। कई बार आपने सुना होगा घर में वास्तु दोष है, तो वास्तु दोष का भी यही लक्षण है जो मैंने आपको बताया। अब आपको उन्हीं वास्तु दोष में अगर कोई वास्तु दोष है तो उसको सुधार कैसे सकते हैं, इसी चीज़ पर आज यह ब्लॉग है। घर के लोगों की तरक्की जो रुकी हुई है वह भी बढ़ेगी, आपका जो आया हुआ पैसा भी चला जा रहा है अनर्गल चीज़ों में वह भी बचेगा, घर में धन का जो है बरकत होगा, परिवार में सभी लोगों का सौभाग्य उदय होगा। जब सभी चीज़ों से आप मुक्त हो जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको धन बचेगा, आपके सौभाग्य का उदय होगा, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जाएं दूर हो जाएंगी। अब बताते हैं आपको उपाय, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जैसे मैंने बोला कि घर को एनर्जाइज कैसे करना है,
पूजा अनवरत होनी चाहिए, प्रतिदिन होनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से हमको ऊर्जा के लिए भोजन चाहिए, ऐसे ही ऊर्जा के लिए हमारे घर में प्रतिदिन हमारे पूजा कक्ष में धूप दीप चाहिए। तो अब करना क्या है? सबसे पहले सद्गुरु साईनाथ हैं, जो नाथों के नाथ हैं, जो सद्गुरु हैं, जो समस्त प्रकार की भव बाधाओं को दूर करने वाले हैं। तो पूजा कक्ष में आप क्या करिए, पीले आसन पर गुरुदेव भगवान को आप स्थापित करिए। और कैसे करना है? जब आप उठे तो कोशिश करें ब्रह्म मुहूर्त में उठें। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे से लेकर के 5 बजे 5:30 बजे का समय होता है। 1.5-2 घंटे का जो समय होता है, वैज्ञानिकों ने भी प्रमाणित कर दिया है कि ऐसे सुबह जो 4 से 5 बजे का समय होता है, ऐसे समय ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर होती है और प्राणदायिनी शक्ति इसी को बोलते हैं। तो हमारे वेदों में भी यही कहा गया, ब्रह्म मुहूर्त में देवता पृथ्वी पर उस समय तक निवास करते, उसके बाद वह स्वर्गलोक को जाते हैं। तो ऐसे समयों में जब आप पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं, घर की तरक्की के लिए, घर के विकास के लिए और घर में ऊर्जा देने के लिए, तो उस समय धरा पर भर भर के एनर्जी होती है। तो उसी एनर्जी को हम आवाहित करते हैं पूजा के माध्यम से। आपने देखा होगा बड़े बड़े जो ऋषि मुनि तपस्वी थे, वह ब्रह्म मुहूर्त की बेला में उठकर ही भगवान का ध्यान करते थे, योग करते थे। तो अब यहाँ पर करना क्या है? आप 4 से 5 बजे की बेला में उठ जाएं और प्रतिदिन कोशिश करें, बाबा की किसी भी भगवान की पूजा करते थोड़ा पुष्प रख लें, थोड़ा सा अक्षत रख लें। और एक चीज़ यहाँ पर और बताएंगे, घर में जिस जगह से अन्न पकता है, जहाँ से अन्न निकालते हैं, आपका जो भंडार है, जहाँ से आप चावल निकालते हैं, दाल, इन सभी में से कुछ मात्रा निकाल कर दान के लिए आप रख लें। हम कहते हैं कि महीने में, साल में 2 बार भी उस अन्न कोष से दान करते हैं जहां अन्न आपका होता है भंडार से। तो ऐसी मान्यता है कि नकारात्मक ऊर्जाएं 3-4 जगह बैठती हैं। पहला तो पूजा कक्ष में, अगर पूजा वहां नहीं हो रहा है। दूसरा, अगर आपके यहाँ पूजा पाठ नहीं होता तो अन्न भंडार पर बैठती है, क्योंकि वही भोजन हम आहार करते हैं और वही चीज़ हमारे ऊपर जाती है। किए कराई की बाधाएं क्या होती है? घर पर जाती हैं। तो ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ एकदम आप पॉइंट वाइज जान लें। तो आपको पुष्प ले लेना है, धूप दीप ले लेना है, और उसके बाद आपको थोड़ी सी तैयारी करना है। जो अन्न हमने बताया, अन्न में जैसे जैसे दाल बनता है, जहाँ से चावल निकालते हैं, उसी में से थोड़ा थोड़ा मात्रा ज़्यादा चावल दाल ये सब ले ले। किसी गरीब को इसको दान करना रहेगा, लेकिन कैसे करना वो बता रहे हैं। तो सबसे पहले पूजा का तैयारी आप मान लीजिए, सुबह नहा धो करके सब कुछ तैयारी करके फ्रेश होके और श्रद्धा और सबूरी के साथ बाबा के सम्मुख बैठिए। मान लीजिए आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाएं, किए कराई की बाधा आपको फील हो रही है, तो साईं चालीसा का पाठ करना है। बाबा को पहले पीले आसन पर स्थापित करिए। बाबा को अगर मूर्ति है तो स्नान ध्यान करा दीजिए और उनको वस्त्र पहनाइए साफ स्वच्छ, और तिलक चंदन आप क्या करिए, थोड़ा सा अक्षत, बिना टूटा हुआ चावल रखिए, उसमें हल्दी और वह सब मिला करके बाबा को वही चंदन लगाइए, स्वयं वही चंदन लगा लीजिए। और अगर हल्दी आपके पास मान लीजिए अष्टगंध का चंदन है पीला वाला, तो और अच्छा है, तो वो आप लगाइए, स्वयं को लगाइए और वहाँ एक धूप दीप जलाइए। बाबा के सम्मुख साईं चालीसा का पाठ करिए और एक मंत्र, साईं गायत्री महामंत्र, ओम शिरडी वासाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साईं प्रचोदयात का एक माला जप करिए प्रतिदिन। ये पूरा लाइफ का बना लीजिए, मैं बता रहा हूँ, आपका लाइफ चमक जाएगा, आपका जीवन का जो है उदय हो जाएगा, जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं वह दूर होंगी। तो ये करिए। उसके बाद यहाँ पर एक सबसे विशेष तैयारी जरूर रखिएगा, 11 इलायची, 11 लौंग ले लीजिएगा, थोड़ा सा जो है पीला सरसों ले लीजिएगा, काला तिल थोड़ा 1 चुटकी ले लीजिएगा, और उसके बाद इलायची ले लीजिएगा, 11 इलायची। इन सबको एक बड़े पात्र में, गुग्गुल ले लीजिएगा, कपूर ले लीजिएगा, कपूर ज़्यादा सा लीजिएगा, कपूर को प्रज्वलित करके गुग्गुल डालिएगा और इन समस्त चीज़ों की धूनी की तरह प्रज्वलित कर दीजिए। इसका जब धुआं उठने लगे तो पूरे घर में आप दिखाइए, घर के एक एक कोने में आप दिखा दीजिए। और जब आपके घर में
इन चीज़ों का, यह जड़ी बूटियां हैं, इनका समझिए ये जितनी औषधियां हैं, इलायची, लौंग, लौंग कैसा रहे, टूटा नहीं हो, उसका फूल टूटा ना रहे। 11 लौंग गिन के लीजिए, 11 इलायची, हरी वाली इलायची, जो छोटी वाली इलायची होती है, हरी इलायची, वो लीजिएगा। उसके बाद पीला सरसों 1 चुटकी ले लीजिएगा, काला तिल 1 चुटकी। ये सब आपके घर पे तंत्र मंत्र की जो बाधाएं हैं ना, वो सब को दूर करेगी। और पूरे घर में धूप दिखाइए। जो व्यक्ति बीमार रहता है, जिस कमरे में रहता है, वहां भी खूब धूप दिखाइए। पूजा कक्ष से लेकर पूरे घर में, मतलब इवन बाथरूम तक, सब जगह पर इसका धुआं कर दीजिए। नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होंगी। और मैं तो कहता हूं महीने में 1 बार इसका धूनी जरूर पूरे घर में इसका धुआं दिखाइए। बता रहा हूं आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा भागती जाएगी। चाहे कोई भी जादू टोना, काला जादू कुछ भी हो, अपने आप भाग जाएगी। मैं आपको आज एक लोगों की बहुत अच्छी खुशखबरी बताऊं। उनके घर में ऐसे ही बाधाएं थी, तभी आज यह ब्लॉग भी मैं लेकर आया हूं। उनके घर में उनके बच्चों को सफलताएं नहीं मिल पाई। 2 बच्चे उनके थे, दोनों असफल थे, दोनों बीटेक थे, मतलब बड़ा छोटा दोनों असफल बच्चे। और वह काफ़ी सालों से बैठे थे। और यह हवन इनके लिए लगभग 7-8 महीना पहले हुआ था। और आज प्रभु की माया, दोनों बच्चे मल्टीनेशनल कंपनी में, अलग अलग कंपनियों में जॉब, और बहुत अच्छे पैकेज पे, घर परिवार बहुत ही अच्छा, सुखी समृद्ध। 2 लोगों की 2 पूजाएं हुई थी इनके घर के लिए। तो यही मैं बता रहा हूँ। और इसमें सबसे मेन विधान होता है, जब आपके घर पे ऐसी नकारात्मक ऊर्जाएं हों तो यज्ञ आजन हवन पूजन मंत्र जप करके होता है आपके घर के गृह शांति के लिए। उसमें बहुत सारे मंत्रों का जप होता है। 12 से 15 दिन तक पूजा चलती है आपके लिए। फिर इसमें 2 हवन होता है, तब जाकर आपका कल्याण होता है। इसीलिए मैं कहता हूं, जब आपके घर में ऐसी कोई बाधा हो, कोई भी बाधा, संतान प्राप्ति में, नौकरी, जॉब, बिजनेस, व्यापार, किसी भी प्रकार की, दाम्पत्य जीवन की, तो ऐसे समय में यज्ञ आजन हवन जरूर कराना चाहिए। क्योंकि यह नाम गोत्र पर संकल्प होकर जब मंत्र जप होकर के हवन होता है, तो आप विश्व के कोने में कहीं हो, वह अदृश्य ऊर्जा आप तक पहुंचती है और आपका कल्याण होने लगता है। क्योंकि ऊर्जा दिखता नहीं है, लेकिन वह अपना काम करता है। तो यही चीज होती है। ऐसे ही नकारात्मक ऊर्जाएं होती है जो दिखती नहीं है, लेकिन आपको डिस्ट्रॉय करती है, आपको बर्बाद करती है, खंडहर में आपके घर को तब्दील करती। लेकिन वहीं पर जो सकारात्मक ऊर्जा होती है ना, वो भी दिखती नहीं है, लेकिन वह अपना काम जब शुरू करती है तो समस्त नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके घर को पॉजिटिव ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। तो प्रत्येक परिवार के भाग्य का उदय कर देती है। आप 1 कदम बढ़ाते हो, 1000 कदम बढ़ते हो। इसीलिए हम कहते हैं कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आप हमारे इंस्टाग्राम पर आइए, उस पर मैसेज करिए, कॉल करिए, निसंकोच कुछ भी पूछना चाहते बिल्कुल पूछिए, आपके लिए हम बैठे हैं। और इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ और कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उस पर आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी अपना आशीर्वाद दीजिए। उन साई भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।